ये कहानी है अजय की, जो एक सुनसान रास्ते पर आधी रात को घर लौट रहा था। चारों ओर अंधेरा, सर्द हवा और रहस्यमय सन्नाटा था। अचानक उसकी गाड़ी के नीचे कुछ आया। क्या यह महज एक दुर्घटना थी, या फिर कोई अदृश्य ताकत उसे अपने शिकंजे में लेने वाली थी? कहीं अन कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। रहस्यमय रात, नाइट शिफ्ट। घड़ी की सुई रात के 12 बजा चुकी थी। सर्द हवा में सरसराहट थी और चांद बादलों के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था। अजय अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। वो रास्ता जिसे उसने दिन में 1000 बार पार किया होगा, अब किसी अजनबी जंगल जैसा महसूस हो रहा था। ये रास्ता इतना अंधेरा क्यों है? क्या लाइट खराब हो गई है? उसने खुद से बड़बड़ाया। गाड़ी चलाते हुए उसकी आंखें बार बार रियरव्यू मिरर पर जा रही थी। क्यों? पता नहीं। अचानक थक कुछ गाड़ी के नीचे आया। अजय ने झटके से ब्रेक लगाया। क्या था ये? वो घबराकर गाड़ी से उतरा। चारों तरफ झांकने लगा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। न कोई इंसान, न कोई जानवर, सिर्फ एक घना सन्नाटा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने गाड़ी के चारों पहियों को चेक किया। सब ठीक थे। शायद कोई पत्थर रहा होगा। खुद को समझाते हुए वो वापस गाड़ी में बैठा। लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी स्टॉप की, उसे लगा किसी ने उसकी सीट के पीछे दस्तक दी। धक धक धक। कौन है? उसने डर और गुस्से से पूछा, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसका माथा पसीने से तर हो चुका था। उसने गाड़ी तेजी से आगे बढ़ाई, पर कुछ मिनटों बाद गाड़ी के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। एक औरत की। ही। ये क्या हो रहा है? कौन है यहाँ? अजय ने चिल्लाकर पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ वही हंसी। और अब वो हंसी तेज और डरावनी होती जा रही थी। अजय ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। उसकी आंखें अब बार बार रियरव्यू मिरर की तरफ देख रही थी। और तभी उसने देखा एक धुंधली परछाई। यह क्या था? मुझे कुछ दिख रहा है। उसने चीखते हुए गाड़ी रोक दी। गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक गिरने लगा। उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। लेकिन बाहर कुछ ज्यादा ही अजीब था। सड़क के चारों ओर धुंध छाई हुई थी और कोई रोशनी नहीं थी। उसने अपने फोन की टॉर्च ऑन की, पर टॉर्च की रोशनी भी धुंध में गायब हो रही थी। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? उसने खुद को चुटकी काटी, पर यह सपना नहीं था। ये हकीकत थी और इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। ठंडी हवा का एक झोंका उसकी गर्दन को छू गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और चेहरा बर्फ जैसा सफेद। कौन हो तुम? अजय ने कांपते हुए पूछा। वो औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में अजीब सी क्रूरता थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हें डर क्यों लग रहा है? तुमने मुझे बुलाया है। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। अजय पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। और वो औरत अब हवा में तैर रही थी। तुमने इस रास्ते पर आने की गलती की है। अब तुम नहीं बचोगे। उसकी आवाज गूंजने लगी। अजय ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और दौड़ने लगा। लेकिन वो जितना भागता, रास्ता उतना ही लंबा होता जाता। और हर जगह वही औरत, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। उसकी आवाज चारों ओर से आ रही थी। अजय के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने जोर से चिल्लाया, तुम मुझसे क्या चाहती हो? वो औरत अचानक उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था। उसने कहा, तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। तुम्हें पता है। अजय ने अपनी यादों को खंगालने की कोशिश की, और तभी उसे याद आया, 6 महीने पहले उसने इसी सड़क पर एक एक्सीडेंट किया था। गाड़ी चलाते हुए उसने एक औरत को टक्कर मारी थी। वो औरत तुरंत मर गई थी। डर के मारे उसने वहां से भागना ही सही समझा। यह तुम हो? उसने कांपते हुए पूछा। हाँ, और मैं तब तक तुम्हारा पीछा करूंगी जब तक तुम अपना गुनाह कबूल नहीं करोगे। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी। अजय ने घुटनों के बल गिरकर माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। औरत ने एक पल के लिए उसे देखा। फिर उसने कहा, माफी तब मिलेगी जब तुम सच सबके सामने स्वीकार करोगे। अचानक चारों तरफ से रोशनी फैल गई। अजय ने खुद को अपने घर के बाहर पाया। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। अगले ही दिन उसने पुलिस स्टेशन जाकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। और तभी उसने महसूस किया कि उसके सिर से कोई बड़ा बोझ उतर गया है। लेकिन कभी कभी जब वो अकेला होता है, उसे अब भी वो हंसी सुनाई देती है। ही। अजय ने सोचा कि सच कबूल करके उसने अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया है, लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी अब भी जिंदा थी। पुलिस स्टेशन से लौटने के बाद उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया।
रात के सन्नाटे में हर छोटी आवाज उसे चौंका देती। पंखे की धीमी घरघराहट, खिड़की पर हवा की सरसराहट, और फिर से वही धीमी डरावनी हंसी। ही नहीं, ये सब मेरे दिमाग का भ्रम है, अजय ने खुद को समझाया। लेकिन तभी उसके कमरे की लाइट बार बार टिमटिमाने लगी। अब ये क्या हो रहा है? उसने गुस्से में बल्ब की ओर देखा। लाइट बंद हो गई, चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। और तभी कमरे के कोने से एक आवाज आई, तुमने सच कबूल तो किया, पर तुम्हारी सजा खत्म नहीं हुई। अजय ठंडा पड़ गया। उसने आवाज की दिशा में देखा और फिर वही औरत। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी आंखों से बहता खून अब पूरे चेहरे पर फैल चुका था और उसकी साड़ी खून से लाल हो गई थी। तुम फिर से? मैंने तो सब कुछ कबूल कर लिया, मैंने माफी मांग ली, अब तुम और क्या चाहती हो? अजय चीखा। औरत ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरी जान ले ली थी, माफी इतनी आसान नहीं है, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। तुमने मेरे परिवार को अनाथ बना दिया, मेरी मासूम बच्ची अब भी हर रात मेरी राह देखती है। तुम्हें दर्द महसूस करना होगा, वही दर्द जो मैंने सहा। अजय के सामने अंधेरा छाने लगा। अचानक उसे अपनी छाती पर भारी दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई उसे जमीन में धकेल रहा हो। वह चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई थी। क्या तुम सच में पछता रहे हो, या सिर्फ खुद को बचाने के लिए ये सब कर रहे हो? औरत की आवाज गूंज रही थी। मैं सच में पछता रहा हूँ, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो प्लीज। अजय के आंसू निकल पड़े। उसने देखा कि औरत ने एक पल के लिए उसे गहराई से देखा। उसकी लाल आंखों में दर्द और गुस्से का मेल था। अगर तुम सच में पछता रहे हो तो तुम्हें मेरी बच्ची की देखभाल करनी होगी। उसकी जिंदगी तबाह हुई है और तुम उसके लिए जिम्मेदार हो। क्या तुम ये वादा कर सकते हो? अजय के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने कांपते हुए कहा, हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं उसकी देखभाल करूंगा। औरत धीरे धीरे गायब होने लगी, लेकिन जाते जाते उसने कहा, अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो मैं वापस आऊंगी, और इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अजय के कमरे में रोशनी वापस आ गई। उसने महसूस किया कि उसका सांस वापस आ गया है। अगली सुबह वो उस गांव पहुंचा जहां एक्सीडेंट हुआ था। बहुत पूछताछ के बाद उसने उस बच्ची को ढूंढ निकाला। वो बच्ची, जिसका नाम रिया था, अब अपने दादा दादी के साथ रह रही थी। वे गरीबी में जी रहे थे। अजय ने उनके घर में कदम रखा और कहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं रिया की पढ़ाई और भविष्य की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। पहले तो दादा दादी ने मना किया, लेकिन अजय के बार बार आग्रह करने पर वे मान गए। उस दिन से अजय ने अपनी जिंदगी रिया के नाम कर दी। उसने उसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया, उसके लिए एक नया घर बनवाया और उसे अपनी बेटी जैसा प्यार दिया। लेकिन हर रात जब वह सोने जाता, उसे लगता कि कोई उसकी खिड़की के बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा है। क्या वह औरत अब भी उसकी निगरानी कर रही थी, या यह उसकी खुद की अंतरात्मा का डर था? कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय थी, अजय की जिंदगी अब कभी वैसी नहीं होगी जैसी पहले थी। रहस्यमयी रात, नाइट शिफ्ट।